हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फुलिश जैकल। द फुलिश जैकल। देखिए बच्चों, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और जैकल में सियार, ठीक ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जैकल है एंड इसके साथ एक बुल भी है। बुल इट मीन्स कि सांड। तो आखिर ये स्टोरी में क्या दिया गया है तो वो तो हमें स्टोरी स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बच्चों, आज मैं इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वंस। देखिए बच्चों, वंस का मतलब होता है एक बार। तो एक बार देयर वॉज ए बिग फार्म। देयर वॉज ए बिग फार्म। फार्म का मतलब खेत होता है या फील्ड भी हम मान सकते हैं, ठीक ना। तो देयर वॉज अ बिग फार्म मतलब एक बहुत बड़ा सा खेत था। देखिए बच्चों, देयर का कुछ मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये बस सेंटेंस को लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक ना। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो देयर वॉज ए बिग फार्म मतलब कि एक बड़ा सा फार्म था, एक बड़ा सा खेत था। विथ मेनी एनिमल्स। विद मिस होता है के साथ एंड मेनी मिस कई और एनिमल मिस जानवर। तो विद मेनी एनिमल्स मतलब कई जानवरों के साथ। मतलब जो बड़ा सा फार्म था, इसका मतलब यही हुआ कि जो बड़ा सा जो फार्म था ना, उसमें बहुत सारे एनिमल्स थे। मतलब वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, यही सेंस में हो रहा है। एमोंग। देखिए एमोंग का मतलब होता है के बीच में एंड देम मतलब उन लोगों को। मतलब जितने भी एनिमल है उसको यहाँ पे देम लिखा गया है। तो एमोंग देम मतलब उन लोगों के बीच में वर टू बुल्स मतलब दो बुल्स थे। देखिए बुल का मतलब होता है सांड, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में दो सांड थे, यही इसका मतलब हुआ। दे लव्ड। दे लव्ड वे लोग, ये दोनों बुल के बारे में बता रहा है जो दोनों सांड थे। तो दे लव्ड वे लोग पसंद किया करते थे। देखिए बच्चों, लव का मतलब पसंद करना भी होता है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ इसका मतलब यही ना होता है कि प्यार करना, तो लव करना यानी पसंद करना भी होता है। तो दे लव्ड वे लोग पसंद किया करते थे ईटिंग खाना ग्रेस घास इन द फॉरेस्ट। कहाँ पे? तो जंगल में। मतलब वे जो दोनों बुल थे वे लोग जंगल में घास खाना पसंद किया करते थे। वन डे एक दिन एज चूंकि दे वर ग्रेजिंग चूंकि वे लोग क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग कर रहे थे, चर रहे थे। वन ऑफ देम। देखिए वन ऑफ देम का मतलब हुआ कि इन दोनों में से एक, ठीक ना। वन ऑफ देम का मतलब हुआ कि जो ये दोनों बुल है तो उन दोनों में से एक बुल लेफ्ट हिज पैच, लेफ्ट कर दिया। देखिए लीव का वर्ब टू लेफ्ट, लीव मीन्स छोड़ना। तो वन ऑफ देम लेफ्ट मतलब उसमें से जो दोनों में से जो एक क्या किया? लेफ्ट कर दिया हिज पैच ऑफ ग्रास। हिज पैच ऑफ ग्रास। देखिए ग्रास जैसे घास होता है ना, जैसे मानते हैं कि हम कहीं पे कोई मवेशी अगर चर रहा हो तो वहाँ पे जो घास का सेक्शन है, जो घास का हिस्सा है वो चढ़ता रहा, लेकिन कुछ सेक्शन को छोड़ दिया। सेक्शन इट मीन्स कि उस भाग को, मतलब वो थोड़ा ही चरा और कुछ सेक्शन को, कुछ पैच को, पैच भी बोल सकते हैं, उस हिस्से को वह छोड़ दिया। एंड और केम टू वेयर द अदर वन वॉज ग्रेइंग। और केम टू, देखिए केम टू मतलब नज़दीक आया, वेयर जहाँ द अदर वन वॉज ग्रेजिंग जो दूसरा बुल था, जो दूसरा जो सांड था। अदर वन का मतलब यही हो रहा है जो दूसरा सांड था ग्रेज कर रहा था, जहाँ पे जो दूसरा जो सांड है वहाँ पे, जहाँ पे वो ग्रेजिंग कर रहा था, जहाँ पे वो चर रहा था, वहाँ पे पहला वाला आ गया अपना घास का हिस्सा को छोड़ करके। ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिया ग्रेजिंग देयर। ग्रेजिंग मतलब चरना। तो ही स्टार्टेड ग्रेजिंग देयर, वह वहाँ पे चरना शुरू कर दिया। कौन? तो जो पहला वाला था, जो एक दूसरे जगह पे चर रहा था और बाद में वो अपना हिस्सा छोड़ के वो दूसरे जगह पे आके, जो जहाँ पे दूसरा बुल और जो दूसरा सांड था जहाँ पे चर रहा था वहाँ पे आके वो चरना शुरू कर दिया। नाउ अब द फर्स्ट बुल डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। अब क्या होता है जब वो जो दूसरा जो सांड था जो वहाँ पे आ गया तो उस पर क्या होता है? द फर्स्ट बुल, जो पहला वाला बुल था जो पहले से वहाँ पे चल रहा था, डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं किया दिस मतलब इस चीज़ों को, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। मतलब जो पहले से वहाँ पे चर रहा था ना, तो जब वहाँ पे जब कोई दूसरा आके चरने लगा, जब दूसरा बुल, तो जो पहले से जो चर रहा था उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आ गए। मतलब उसके मन में यही सब बात होगा। ही साउटेड वह चिल्लाया। एंग्रीली मतलब गुस्से में चिल्लाया। और क्या बोलता है कि वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। गो अवे, चले जाओ। ये कौन बोलता है? तो जो पहले से उस स्थान पे चल रहा तो बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम चले जाओ यहाँ से। बट लेकिन द सेकेंड बुल
जो सेकेंड बुल था, जो दूसरा बुल था, जो एक जगह से दूसरे जगह पे आया था चरने, डिड नॉट लिसन, वो नहीं सुना, मतलब उसकी बातों को सुना ही नहीं, मतलब वो इसी तरह नज़रअंदाज किया। अब इस पर क्या होता है कि दिस मेड द फर्स्ट बुल फ्यूरियस, और इससे क्या होता है जब वो नहीं सुना तो दिस मेड, और इससे क्या हुआ, यह उससे बना दिया, तो दिस मेड द फर्स्ट बुल फ्यूरियस, जब वो उसका नहीं सुना तो इससे क्या हुआ, जो पहला जो बुल था, जो पहला जो सांड था, जो उस जगह पे ऑलरेडी पहले से चल रहा था, जब ये इसका बात नहीं सुना तो इससे क्या होगा, उससे गुस्सा आ गया, उससे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही किक्ड द सेकेंड बुल, तो क्या किया, किक करना का मतलब होता है बच्चों अपने पैर से मारना किसी चीज़ पे, तो ही किक्ड द सेकेंड बुल, वो क्या किया, वो दूसरा जो बुल था जो बाद में आया था उससे किक्ड किया, उससे अपने पैर से मारा, एंग्रीली मतलब गुस्से से मारा। विद नो टाइम, देखिए विद नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, न के बराबर समय में, तो विद नो टाइम बहुत ही कम समय में, देयर वॉज ए बिग फाइट, वहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा फाइट था, मतलब बहुत जोर से वहाँ पे झगड़ा होने लगा, दोनों बुल के बीच में, दोनों सांड के बीच में बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया था वहाँ पे। बोथ, देखिए बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ वर बैडली वुंडेड, वुंडेड मीन्स होता है कि घायल हो जाना, चोट लग जाना, कहीं पे लगता है तो बच्चा घायल हो जाता है या कोई भी, तो उसे वुंडेड कहेंगे। तो जब दोनों बहुत जोरों से फाइट वहाँ पे शुरू कर दिए तो बोथ वर बैडली मतलब बुरी तरह से, एंड वुंडेड मीन्स घायल, मतलब बहुत बुरी तरह से वो लोग घायल हो गए, ठीक ना। एंड और देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर, देखिए एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, और ब्लड मीन्स खून होता है, तो देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर मतलब हुआ कि हर जगह खून था, मतलब वो लोग इतना ज़्यादा घायल हो गए थे कि हर जगह क्या था, तो खून था। अ हंग्री जैकल सॉ, हंग्री मीन्स भूखा होता है, एंड जैकल मीन्स यार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टोरी का भी नाम है कि अ हंग्री जैकल एक भूखा सियार सॉ, सी का वर्ब टू सॉ, वह देखा द ब्लड, मतलब वो क्या देखा, ब्लड देखा, एंड और हिज माउथ स्टार्टेड, उसका माउथ स्टार्टेड हो गया, शुरू हो गया क्या होना, तो वाटरिंग होना मतलब कि मुंह में पानी आना, जब वो देखा कि भाई यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है तो उस लोमड़ी के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ही रैन, वह भागा, वह दौड़ा, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया लीकिंग, देखिए लीक होता है ना, लीक करना मतलब चाटना, ठीक ना, तो यहाँ पे वर्ब फोर का यूज किया गया है, तो एंड स्टार्टेड लीकिंग, और वो क्या करना शुरू कर दिया, तो वो स्टार्ट कर दिया लीकिंग करना मतलब चाटना, वह दौड़ के गया एंड वहाँ पे चाटना शुरू कर दिया द ब्लड मतलब ब्लड को, कौन, तो वो जो भूखा जैकल था। सडनली अचानक वन ऑफ द बुल्स मतलब दोनों बुल्स में से, दोनों सांड में से एक बुल लॉस्ट हिज बैलेंस, देखिए लॉस्ट मतलब खो देना, तो वो क्या किया, खो दिया, हिज बैलेंस मतलब अपना बैलेंस खो दिया, मतलब वो खड़ा था अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया, ठीक ना, एंड फेल बैकवर्ड, और वो फेल हो गया, फेल मीन्स गिरना, एंड बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, तो वो पीछे की तरफ गिरा, कहाँ पे, तो ऑन द जैकल मतलब जैकल पे, क्योंकि जैकल उस समय ना ब्लड को चाट रहा था, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लड चाट रहा है, और ये जो बुल है उसका बैलेंस बिगड़ने के चलते वो क्या हो गया, इस पे गिर गया, ठीक ना। द पुअर जैकल, देखिए पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, पुअर इट मीन्स कि जरूरी नहीं कि गरीब ही हो, तो पुअर मीन्स बेचारा जिसपे हमें तरस आता है, तो द पुअर जैकल जो बेचारा जैकल था, समहाउ मतलब किसी तरह मैनेज्ड किया मतलब सफल हुआ, टू स्केप मीन्स भागना होता है, मतलब भागने में वो सफल हुआ, बट लेकिन ही प्रॉमिस्ड, वो प्रॉमिस किया, नेवर, देखिए नेवर मीन्स कभी नहीं, तो बट ही प्रॉमिस, लेकिन वह प्रॉमिस किया, नेवर टू एक्ट इन हेस्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, और एक्ट करना मतलब काम करना, इन हेस्ट मतलब तेजी से, मतलब बहुत जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करने का प्रॉमिस किया, तो कौन किया, तो ये जो फुलिश जैकल था, क्योंकि यह तेजी में जाके चाटना शुरू कर दिया, वो देखा नहीं कि यहाँ पे सांड जो है वो फाइट कर रहे हैं, और इसी बीच में क्या होता है, एक सांड इसके ऊपर गिर जाता है और शायद इससे भी बहुत जोर से चोट लगती है। तो आई होप बच्चों कि आप जरूर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझसे जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।